देखा, हमारी तजवीज कारगर रही कि नहीं? अब आप देखिएगा शहंशाह, इन दोनों राजपूत राजाओं की देखा देखी राजपुताने में जितने भी राजपूत हैं वो आपसे मिलने के लिए बेताब रहेंगे। हमारा यकीन कीजिए शहंशाह, इस बार आपको दावतनामा भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि राजपूताने राजा खुद आपसे मिलने के लिए आपका कीमती वक्त मांगेंगे। ये नतीजा है हमें सुनने का। वो सब तो ठीक है, पर आप हमें कब सुनेंगी? जी? हमारा मतलब है कि आप हमें दावत पर कब बुलाएंगी? आप तो शहंशाह हैं, आपको भला कौन रोक सकता है? तो फिर आज रात को आपके दीवाने खास में हम आपके साथ खाना खाएंगे। और प्रताप, किसी भी क्षेत्र में किसी भी विषय पर सार्थक ज्ञान प्राप्ति के लिए सच्चे गुरु की प्राप्ति अनिवार्य है। और यही कारण कि हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ईश्वर से ऊपर दर्जा गुरु को दिया गया है। अच्छा, अर्थात आचार्य आप ये कहना चाहते हैं कि गोस्वामी तुलसीदास जी को भी गुरु मिले थे? निसंदेह, यहां वहां भटकने वाला, भिक्षा ग्रहण करके अपना जीवन व्यतीत करने वाला बालक राम भोला को सही समय पर एक सच्चे गुरु की प्राप्ति हुई। वो कैसे? आचार्य, हम जानना चाहते हैं। भटकते भटकते एक दिन वो बालक गंगा के तट पर पहुंचा। वह उसने एक संत को आश्रम के बाहर बैठे अपने शिष्यों को विद्या प्रदान करते देखा। कोसलो नाम मुदितः स्फीतो जनपदो महान, निविष्ट सरयू तीरे प्रभूत धन धान्यवान, अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता, मनुना मानव इंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं। बालक राम भोला उस संत की ओर निकट गया, भक्तिवश उनके चरणों में गिर पड़ा। तो महान संत थे नर हरिदास जी। अद्भुत प्रेम से उस बालक को उठाया, उसका उपनयन संस्कार किया। और उसे विरक्ति दिशा दिया। विरक्ति दीक्षा क्या होती है आचार्य? सांसारिक मोह माया के साथ साथ शारीरिक इंद्रियों को भी हर प्रकार की माया से विरक्त कर गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलने की दीक्षा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आज से ये संसार तुम्हें हमारे प्रिय शिष्य तुलसीदास के नाम से जानेगा। अच्छा, तो ऐसे उस बालक राम भोला का नाम गोस्वामी तुलसीदास पड़ा? नर हरिदास जी ने अपने शिष्य तुलसीदास जी को वो सब प्रदान किया जो वो जानते थे। और एक दिन वह अपने शिष्य तुलसीदास जी को वराह क्षेत्र ले गए, जहां भगवान विष्णु का वराह अवतार का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वहां प्रथम बार गुरु ने अपने शिष्य को वाल्मीकि कृत रामायण सुनाई। अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत लोक विश्रुता, मनुना मानव इंद्रेण यापुरी निर्मिता स्वयं।
अयोध्या नाम नगरी तत्र आसीत् लोक विश्रुता मनुना मानव इंद्रेण या पुरी निर्मिता स्वयं। गुरु को शीघ्र ही यह आभास हो गया कि उनका शिष्य कोई साधारण शिष्य नहीं अपितु विलक्षण प्रतिभा का धनी। ऐसे प्रतिभाशाली शिष्य गुरु को भाग्य से ही प्राप्त होते हैं, जैसे हमें कुंवर प्रताप की प्राप्ति हुई। आचार्य, ये तो मात्र आपका हमारे प्रति स्नेह है। हमने जो भी शिक्षा प्राप्त की है, आज हम जो कुछ भी है, ये सब आप ही का दिया हुआ है। आज भी हमारे अंदर कोई विलक्षण नहीं है। आप और आपकी दी हुई ज्ञान की महानता है ये सब कुछ। आचार्य, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास जी ने बड़े ही मनोयोग से अपने गुरु से रामायण की शिक्षा और फिर नर हरिदास जी को लगने लगा कि अब समय आ गया है कि जब तुलसीदास जी को अन्य योग्य पंडितों से उच्च शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। तुलसीदास, हम चाहते हैं कि तुम काशी जाओ और वहां जाकर अलग अलग विषयों के बड़े बड़े पंडितों से उच्च ज्ञान प्राप्त करो। नहीं गुरुजी, हमें आपके चरण कमलों में रहने दीजिए। हम यही आपके चरण कमलों में रहकर जीवन पर्यंत आपकी सेवा करना चाहते हैं। हमें कुछ नहीं चाहिए गुरुजी। नहीं तुलसीदास, तुम्हारा जन्म ही महान कार्य करने के लिए हुआ है और महान कार्य उच्च ज्ञान से ही संभव होते हैं। जाओ तुलसीदास, काशी जाओ और जाकर कर दो साकार अपनी नियति को। जो आज्ञा गुरुदेव। फिर तुलसीदास जी काशी आए और कुछ ही समय में उन्होंने सभी वेद वेदांतों का गहन अध्ययन कर डाला। और फिर दीन बंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से उनका विवाह संपन्न हुआ। विवाह? किंतु आचार्य, नर हरिदास ने तो उन्हें विरक्ति की दीक्षा दी थी ना, फिर ये कैसे संभव हो गया? यही तो ईश्वर की लीला है। तुलसीदास जी के विवाह में भी ईश्वर का कोई ना कोई प्रयोजन अवश्य रहा होगा और यह बात समय के साथ और स्पष्ट होती गई, क्योंकि तुलसीदास जी का गृहस्थ जीवन छोड़कर संन्यास लेने के पीछे भी उनकी पत्नी को उत्तरदायी माना जाता है। ये कैसे हो सकता है? जो व्यक्ति गृहस्थी छोड़ संन्यास ले तो उसकी पत्नी को उत्तरदायी कैसे माना जा सकता है? कौन सी पत्नी चाहेगी कि वो संसार छोड़कर संन्यास ले ले? नहीं, हमारा मतलब है कि हमें क्षमा कर दीजिए आचार्य जी। आपको क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं। क्षमा मांगने योग्य आपने कोई कार्य किया ही नहीं। अगर आपके अतिरिक्त यहाँ और कोई स्त्री होती तो वो भी हमसे यही प्रश्न करती जो आपने किया और आपके प्रश्न का उपयुक्त उत्तर देने का हम पूरा प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी को विवाह से पूर्ण कभी अपने जीवन में प्रेम नहीं मिला। उपाद स्वरूप अब बचपन के कुछ वर्ष छोड़ दें। 5 वर्ष की आयु तक चुनिया ने उन्हें मां जैसा प्रेम किया और उसके बाद उनके गुरु नर हरिदास जी ने उन्हें प्रेम से शिक्षा दी। इसके उपरांत तुलसीदास जी पारिवारिक स्नेह से वंचित रहे और यही कारण जब उनका विवाह हुआ तो पहली बार
उन्हें अपनी पत्नी से सच्चे प्रेम का आभास हुआ और इतना प्रेम कर बैठे अपनी पत्नी से कि एक भी पल उनके बिना रहना तुलसीदास जी के लिए संभव नहीं था। और एक दिन रत्नावली को इच्छा हुई कि वह कुछ दिनों के लिए अपने मायके चले जाएं और यही बात बताने के लिए उन्होंने तुलसीदास जी को पत्र लिखा और अपने मायके चले गए। प्रिय, प्रिय, रत्नावली, प्रिय, जब तुलसीदास जी घर लौटे तब रत्नावली घर पे नहीं थी और ना ही उनके वस्त्र। तभी हताश तुलसीदास जी को रत्नावली का पत्र मिला जिसे उन्होंने तुरंत लिया और पढ़ने लगे। कुछ दिनों के लिए मायके जा रही? नहीं रत्नावली, मैं तुम्हारे बिना कुछ पल भी नहीं रह सकता। कुछ दिन कैसे रह पाऊंगा? बाहर घनघोर वर्षा, आंधी तूफान और बिजलियां कड़क रही, किंतु तुलसीदास जी को इस बात की चिंता नहीं थी और अपनी धर्मपत्नी की एक झलक पाने के लिए घर से भागते यमुना के किनारे जाने के लिए तुलसीदास जी ने सबसे छोटा मार्ग किया तो शमशान घाट से होकर जाता था। भीषण वर्षा के कारण वहां कई अजले शव पड़े थे, किंतु तुलसीदास जी इन सबसे अनभिज्ञ अजले शवों को, कंकालों को रौंदते हुए यमुना के किनारे की ओर बढ़ते थे। केवट भैया, हमें जरा नदी पार ले चलिए, हमारा जाना अति आवश्यक है। दिखता नहीं है किस तरह उफर रही है जमुना जी, ऐसे में कैसे जाएंगे वहां? भैया, हम आपको दुगना पारिश्रमिक दे देंगे। चलिए, हम आपको तिगुना दे देते हैं। चलिए चलिए ना। तुम पागल हो क्या? समझा रहे हैं फिर भी समझ नहीं रहे हो तुम। हमें नहीं मरना है तुम्हारे पागलपन में, समझ गए? कौन है जो उफरती नदी में नाव डालेगा? जाओ जाओ। भैया सुनिए तो भैया। काली घनी रात, अतिवृष्टि थी, तूफान था, सामने उफनती यमुना की भयंकर धारा थी, किंतु तुलसीदास जी को ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मन में केवल रत्नावली को मिलने की चाह थी। उसी समय नदी में शमशान सा आता लकड़ा सा कुछ दिखा, जिसके सहारे वह नदी को पार करने के लिए तत्पर हो गए। तुलसीदास जी का मन रत्नावली से मिलने के लिए इतना उत्सुक था कि वह देख ही नहीं पाए। जिसे वे लकड़ी का टुकड़ा समझ रहे थे, वह लकड़ी का टुकड़ा नहीं अपितु किसी का अध जला शव था। इन सबसे अनभिज्ञ उस अंधेरी तूफानी रात में तुलसीदास जी प्रण प्राण से जुड़ गए। उस अध जले शरीर के सहारे यमुना को पार करने लगे। आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? आचार्य, क्या तुलसीदास जी नदी पार कर पाए? हर कठिनाई के उपरांत भी तुलसीदास जी ने नदी पार कर ली। जब वह नदी के दूसरे किनारे उतरे, अपने ससुराल पहुंचे, तब तक आधी रात बीत चुकी। अब इतनी रात किसी और को तो घर में जगाना उचित नहीं होगा। वही होना चाहिए रत्नावली का कक्ष।
आप यहाँ क्यों आए? ये कैसा प्रश्न पूछ रही हो रत्नावली? तुम्हारे बिना मुझसे रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए चला आया। पर आप इस कक्ष में कैसे आए? वो वहाँ एक रस्सा लटका हुआ था, उसी को पकड़कर चढ़कर चला आया। सांप! आप सांप को पकड़कर ऊपर चले आए? तुलसीदास जी को अंत तक यह नहीं पता चल पाया था कि जिससे वह रस्सा समझकर पकड़कर रत्नावली की खिड़की तक जा पहुंचे तो रस्सा नहीं, अबे तो विशाल अजगर था। स्वामी, जितना प्रेम आपने मेरे प्रति दिखाया है उसका 10वां अंश ईश्वर के प्रति दिखा देते। मैं एक साधारण मरणशील स्त्री, रक्त श्वेत मांस मज्जा का हर पल बूढ़ा होने वाला अर्थहीन नश्वर शरीर हूँ, जिसकी वासना की चाहत में आप तूफानी रात में उफनती हुई यमुना को पार करके यहाँ तक कि सांप को रस्सी समझकर यहाँ तक चले आए। इसका 100वां अंश प्रेम आपने यदि राम जी को कर लिया होता तो आपका जीवन सफल हो जाता स्वामी। आपको राम जी के दर्शन हो जाते, आप धन्य हो जाते स्वामी। रत्नावली, आपने तो मेरे ज्ञान चक्षु खोल दिए। कितना मूढ़, कितना मूर्ख था मैं। रत्नावली, आप केवल मेरी पत्नी नहीं, गृहिणी, सखी, सचिव नहीं, आप तो साक्षात मेरे गुरु बन गई हैं। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मुझे क्या करना है, किससे प्रेम करना है। आपने मेरी आंखें खोल दी देवी, मैं आपका शतशः आभारी हूं। इस मूर्ख को क्षमा कर दीजिए, अब तभी लौट कर आऊंगा जब इसी प्रेम और इसी समर्पण के साथ साक्षात प्रभु राम जी के दर्शन होंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में इतना सब कुछ जानने के बाद उनसे मिलने के लिए जो मन में पहले से इच्छा थी वो अब तीव्र उत्कंठा बन गई है। अब तो हम उनसे मिलेंगे ही मिलेंगे, है ना कौर प्रताप जी? हमें पूरा विश्वास है कि गोस्वामी जी आपको आशीर्वाद ही नहीं, जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक उचित मार्गदर्शन भी देंगे। हाँ जत्ते, अब हमारे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सार्थक मार्ग रह गया है। हम गोस्वामी तुलसीदास जी से वो गुरु मंत्र प्राप्त करना चाहते हैं। हम अपना सब कुछ सर्वस्व श्री राम जी की भक्ति में न्यौछावर करना चाहते हैं। अब इसके अतिरिक्त अब हमें कोई सुख नहीं मिलेगा, कोई सुख नहीं। जीजा, कुंवर प्रताप देखिए जीजा को क्या हो गया।
अजब देख, ये क्या हो गया आपको? पता जाकर वैद्य जी को बुला, जाइए शीघ्र जाइए। अजब दे, अजब दे आंखें खोलिए, अजब दे आंखें खोलिए, अजब दे। जीजा, कुंवर प्रताप देखिए जीजा को क्या हो गया। अजब दे, ये क्या हो गया आपको? जीजा, पता जाकर वैद्य जी को बुला, जाइए शीघ्र जाइए। अजब दे, अजब दे आंखें खोलिए, अजब दे आंखें खोलिए, अजब दे। वैद्य जी। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? देखिए हमारी जीजा अचेत होकर गिर पड़ी है, आप शीघ्र जाकर वैद्य जी को बुलाइए ना। कहीं तुम अजब देव की बात तो नहीं कर रहे, जो कुछ दिन पहले यहाँ आई हैं? जी उन्हीं की बात कर रहे हैं, आप जानती हैं उन्हें? अरे जानते ना होते तो बोलते क्यों? चलो हम चलते हैं। आप कहाँ चल रही हैं? हम यहाँ वैद्य जी के लिए आए थे। अरे मूर्खा धीराज, तुम्हारी जीजा को वैद्य जी की नहीं हमारी आवश्यकता है, चलो। आइए। अजब दे, अजब दे। नहीं नहीं, आप लेटे रहिए, उठिए मत। आप ऐसे क्या देख रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपकी गोद में हमारा सर हो, इससे बड़ी सुख की बात और क्या हो सकती? शहंशाह का इकबाल बुलंद हो, आपकी शरीकी हयात आपके दीदार के मुंतजिर खड़ी है बाहर। सलीमा, यानी सलीमा हमसे भी ज्यादा बेताब है हमसे मिलने के लिए। जानते नहीं, जब वो हमसे मिलना चाहे तो उन्हें किसी से पूछने की जरूरत नहीं। जाओ यहां से। अरे ये क्या गोद में सर लिए बैठे हैं आप? ठीक से लिटाइए इन्हें। जाइए, आप लोग बाहर जाइए। अर्थात ये वैद्य जी की पत्नी है, तो इन्हें तो पता ही होगा ना कि अजब दे के साथ क्या और कैसे उपचार किया जाए। नहीं, ये आप हमसे पूछ रहे हैं या हमें बता रहे हैं? शहंशाह, हम जानते थे हम अचानक आपके सामने आकर आपको चौंका देंगे। ये फूल हमारे लिए?
शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमें यकीन था कि आपके दिल में हमारे लिए बेतहाशा मोहब्बत है, बस सरेआम जताते नहीं। खैर बताइए शहंशाह, हमें देख के खुशी हुई ना? ऐसे क्या देख रहे हैं? हम कोई खौफनाक रूह नहीं, आपकी बीवी हैं रुकैया। जानते हैं हम कि आप हमारी बीवी हैं, पर आप यहाँ इस वक्त, बात तो हैरानगी की है ना। और आप अच्छी तरह जानती हैं कि हमें शहंशाह हिंद को कोई हैरान कर दे उसे बर्दाश्त नहीं। आपके दीदार को तरस गए थे शहंशाह, और जब पता चला कि आप अजमेर आ रहे हैं तो हमें अपने आप पे ज़ब्त नहीं हुआ। हम फौरन यहाँ आपके पास चले आए। सोचा अब यहाँ से आगरा तक का दिलकश सफर आपके साथ गुजरेगा। पर शहंशाह, अजमेर से चलने से पहले हम यहाँ के पहुंचे हुए सूफी शेख सलीम चिश्ती से मिलने जाना चाहते हैं। वाह जब्दे वाह, अरे ये तो ऐसी बीमारी है जिसकी कामना हर स्त्री करती है। अरे गोद भरने वाली है आपकी। क्या? हम अभी कुंवर प्रताप को बुलाते हैं, उन्हें ये शुभ समाचार देकर ढेर सारा नेग लेंगे। हाँ नहीं मासी, हम चाहते हैं कि ये शुभ समाचार हम स्वयं उन्हें दें। ये समाचार सुनकर उनके मुख पर जो प्रसन्नता के भाव आएंगे, हम वो स्वयं देखना चाहते हैं। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। मासी, ये हमारी तरफ से नेक। ना ना, अरे अगर मौसी कहा है तो मौसी का मान भी रखिए। मौसी नेक देती है, नेक लेती नहीं है। बस अब आप जल्दी से हमें नानी बना दीजिए, इससे बढ़कर नेक हमारे लिए और क्या हो सकता है। धन्यवाद। बाबूजीराज जी, हम आचार्य जी को छोड़कर आ गए। गुरुजी कल प्रातःकाल 80 घाट पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे, और वे कह रहे थे कि कल 80 घाट पे अवश्य आपके दर्शन हो जाएंगे श्री तुलसीदास जी से। क्या सच में हमें कल गोस्वामी तुलसीदास जी के दर्शन हो जाएंगे? जी। क्या हुआ था जीजा को? कैसी अजब थे? क्या हुआ था उन्हें? आप स्वयं ही पूछ लीजिए। अब ये क्या बात हुई भला? यदि हमें सब कुछ जीजा से ही पूछना होता तो आपको क्यों बुलाते? अरे ध्यान रखा कर अपनी जीजा का, देखना कितनी निर्बल हो गई है वो। नहीं, बस आप लेटे रहिए। हम ठीक हैं। अजब थे, हमें सब पता चल चुका है। क्या मौसी ने आपको सब कुछ बता दिया? क्या लगा था आपको हमें पता नहीं चलेगा? नहीं, लजाने की आवश्यकता नहीं है। अजबदेव, वैद्य जी की पत्नी ने हमसे कहा कि आपको अपने स्वास्थ्य का पूर्ण रूप से ध्यान रखना पड़ेगा। आप बहुत निर्बल हो चुकी हैं, संभवतः इसलिए चक्कर आ रहे होंगे। बात वो नहीं है। अजबदेव, हम सब समझते हैं, बस आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने खान पान का पूर्ण रूप से ध्यान रखना होगा। और जब एक स्त्री जो है वो पुरुष की अर्धांगिनी होती है, अर्थात जब सब कुछ आधा आधा बराबर का बढ़ चुका है, हमारी इच्छाएं बढ़ चुकी हैं, अब आपको कभी कोई रोग छू नहीं पाएगा। देखिए ना, तभी तो हमारी इच्छा आपकी इच्छा बन चुकी है। ये सब एकलिंग जी की कृपा है। अब बस कल 80 घाट पर गोस्वामी जी के दर्शन हो जाए, हमारी इच्छा पूर्ण हो जाए। जब तक बस ये आपके लिए
नक्काशीदार अंगरखा। ये आपके लिए हीरो का हार। ये आपके लिए खास तलवार। लगता है आपको हमारा दिया हुआ कोई भी तोहफा पसंद नहीं आ रहा। क्या आपका ख्याल इनसे भी ज्यादा किसी और खूबसूरत चीज में अटका है? क्या फरमाया आपने? क्या कहा हमने? ख्याल से खूबसूरत कुछ नहीं होता रुकैया बेगम। आप यहाँ ठहरे, हमें जरूरी काम याद आ गया, हम पूरा करके आते हैं। फौरन सलीमा का यहाँ से निकलने का इंतजाम किया जाए। उनसे कहो कि वो आगरा के लिए निकल जाएं। हम उनसे वहीं मुलाकात करेंगे। जी हुजूर। अल्लाह कसम, ये खुशबू शहंशाह को मदहोश कर देगी। शहंशाह को ये खुशबू नहीं, हमारा हुस्न मदहोश करता है। जाओ यहां से। ना दरवाजे पे दस्तक, ना हमसे कोई इजाजत। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे कमरे में घुसने की? जानते हो ना, तुम्हारी इस गुस्ताखी के लिए शहंशाह तुम्हें सजाए मौत का फरमान सुना सकते हैं। गुस्ताखी माफ हो मोहतरमा। पाशा यहाँ शहंशाह का फरमान लेकर हाजिर हुआ। क्या फरमान है? आप अभी और इसी वक्त आगरा के लिए निकल जाएं। आपके यहाँ से चुपचाप निकलने के सभी इंतजामात कर दिए गए। ये कैसा बदतमीज मजाक है? हम फौरन शहंशाह से मिलना चाहते हैं। ये क्या गुस्ताखी है? क्या हम जलाल से मिल भी नहीं सकते अपनी मर्जी से? जी हाँ, अब शहंशाह से इस वक्त नहीं मिल सकते। क्यों? वैसे तो शहंशाह के फरमान के खिलाफ हर क्यों गुनाह अजीम माना जाता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं, शहंशाह इस वक्त मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम के साथ है। आपके लिए यही बेहतर होगा कि आप चुपचाप खामोशी से आगरा निकल जाएं। निकलिए फौरन यहां से सलीमा बेगम। इधर से नहीं, उस तरफ पीछे के रास्ते से। मलिकाए हिंदुस्तान रुकैया बेगम की नजर आप पे ना पड़े, इस बात का ख्याल रखने की हिदायत दी गई है। एकैकमक्षरं पूषा महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं शतां पुटवन्तं सासीसूनधनुर्बाणं प्राणिं लक्ष्मं करात् स्वलीलया जगत्त्रातु निर्विकं भजौति। कुंवर प्रताप। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
आचार्य जी, गोस्वामी जी के दर्शन की तीव्र उत्कंठा में हम सारी रात सो नहीं पाए। हम आपकी व्याकुलता समझ सकते हैं कुंवर प्रताप, किंतु आप निश्चिंत रहें, आज आपको तुलसीदास जी के दर्शन अवश्य। देखिए किस तरह पत्नी की सही शिक्षा ने तुलसीदास जी को राम भक्त बना डाला और प्रयाग जाकर उन्होंने संन्यास ही ले लिया। आचार्य जी, फिर उसके पश्चात क्या हुआ? आइए पहले गंगा स्नान करते हैं। जी आचार्य जी, आइए। तुलसीदास जी की सच्ची भक्ति से प्रभावित होकर ना ही केवल राम जी ने उन्हें अपने दर्शन दिए, अपितु अपनी कथा की रचना लिखने के लिए प्रेरणा भी दी। और उन्हीं की प्रेरणा से प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी। हमारे जितने भी महान ग्रंथ हैं उनकी रचना संस्कृत में हुई है, तो फिर गोस्वामी जी ने रामचरितमानस जैसे एक महान ग्रंथ की रचना अवधि में क्यों की? भाइयों, प्रभु श्री राम का जीवन सारे संसार के लिए एक चेतना का स्रोत है। उनके जीवन से हमें कई पाठ मिलते हैं जो हमारे जीवन में यदि हम सम्मिलित करें तो हमारा सबका जीवन अत्यंत सुखी और समाधानी हो पाएगा। चले कुंवर प्रताप। राम जी के दर्शन के पश्चात तुलसीदास जी ने वाराणसी के प्रहलाद घाट पर संस्कृत में रामचरितमानस लिखना आरंभ किया, किंतु जो भी वो दिन में लिखते वो रात को लुप्त हो जाता। हमारे लेखन की चोरी? 8 दिनों से कोई हमारे रामचरित्र के लेखन की चोरी कर रहा है। ये भोले भंडारी, हमारे राम जी स्वयं कितने बड़े उपासक हैं आपके। इसीलिए राम कथा की इस रचना के लेखन को हम आपकी सुरक्षा में छोड़कर जाते हैं, तो आप भी इस लेखन की चोरी को रोक नहीं पाए। हे शिव शंकर, आप तो हमारे आराध्य के भी आराध्य हैं। इस अकिंचन पर कृपा करें प्रभु। आपकी सहायता के बिना हम ये राम कथा लिख नहीं पाएंगे। इस रचना को संपूर्ण करने में हमारी सहायता करें प्रभु, हमारी सहायता करें। तुलसीदास, तुम्हारी ये रचना तब तक संपूर्ण नहीं होगी जब तक तुम इसे जन जन की भाषा में लिखना प्रारंभ नहीं करते। राम कथा तो जन जन तक पहुंचनी चाहिए, इसीलिए तुम अयोध्या जाओ और वहां अवधि में करो इसकी रचना। हमारा आशीर्वाद कि तुम्हारे इस जन लाभार्थ प्रयास को सामवेद की जैसी प्रसिद्धि मिलेगी। जैसी आज्ञा प्रभु,
हम तुरंत अयोध्या जाकर सच्चे मन से जन साधारण की भाषा में अवधि में इस राम कथा को लिखने का प्रयास करेंगे। यदि आपकी आत्मा सच्ची है, निर्मल है, आप किसी का दिल नहीं दुखाते, अपने इष्ट देवी देवताओं की पूजा करते हैं, तो संभव है कि ईश्वर भी आपको दर्शन दे। किंतु यदि अपनी महत्वाकांक्षाओं की प्राप्ति के लिए आप किसी का भी दिल दुखाने के लिए तत्पर रहते हैं, तो भले ही आप कितने ही महान क्यों ना हो, किंतु सारा जीवन आपको अशांति और दुख में व्यतीत करना पड़ता। जय श्री राम। जय श्री राम। ये भीड़ कैसी? संभवतः तुलसीदास जी आकर जा रहे हैं। तुलसीदास जी, हमें गोस्वामी जी कहाँ मिलेंगे? उनका कुछ निश्चित नहीं है, वो कब और कहाँ मिलेंगे। यदि आप उनसे मिलना चाहते हैं तो आप तुलसी देवड़ा चले जाइए और वहां पर उनकी प्रतीक्षा कीजिए। तुलसी देवड़ा? जी ठीक है, हम अभी तुरंत गोस्वामी जी के निवास स्थान पर जाकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हमें चाहिए उनका आशीर्वाद, अवश्य चाहिए। ये हार कैसा लग रहा है? बहुत खूब। तो पहना दीजिए अपने हाथों से। आपने अजमेर वाले पीर बाबा के बारे में क्या सोचा? हमने कहा था ना, बहुत पहुंचे हुए पीर हैं वो। जरूर चलेंगे, हमें भी उनकी दुआओं की बहुत जरूरत है। क्या कह रही थी आप? इशारों पे नचाएंगी शहंशाह को, इशारों पे। क्या हुआ? फेंक दिया ना, दो कौड़ी की रखेल की तरह। हमें समझाने चली थी ना, हमें सिखा रही थी ना। क्या हश्र हुआ? दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया ना आपको। खैर, आपकी तो हैसियत ही ऐसी है। खुदा के लिए रुक जाइए, यूं साथ छोड़ के मत जाइए इस वक्त। आप ही बताइए कि हम क्या करें? हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आ ही नहीं रहा है दिमाग में कोई काम वाला ख्याल। अरे अरे अरे, ये क्या सुन रहे हैं हम? आपके दिमाग में तो हर लम्हा कसम कसम के ख्याल आते रहते हैं। आपने तो शहंशाह को सियासी तजवीज़ें भी दी हैं। वो दारा हमारे जले पे और नमक ना छिड़के। हमें बताइए, हमारी मदद कीजिए, कुछ तो बताइए। हाँ, एक तजवीज़ है मगर बहुत मुश्किल है। पर पता नहीं आपने उसे सर अंजाम देने की कुव्वत है भी या नहीं। आजमा कर तो देखे हमारी कुव्वतों को। तो शादी कर लीजिए। शादी? किससे? ये मत भूलो कि तुम इस महल की महज एक नौकरानी हो। कोई 2-4 बूंद दूध पिला देने से तुम शहंशाह की अम्मी जान नहीं बन गई हो। बैराम खान से। पागल तो नहीं हो गए हैं आप? पगला तो जलाल जाएंगे। जी? जी, जब जलाल को पता चलेगा कि अब आप उनकी नहीं किसी और की अमानत है, तो पगला जाएंगे वो। जब मर्द को कोई चीज बड़ी आसानी से
मिल जाती है ना तो उसकी असली कीमत नहीं जान पाते हो। जब आप बैरम खान की हो जाएंगी तो जलाल आपको पाने के लिए तड़पेंगे, समझिए आप? बोलिए, करेंगी शादी बैरम खान से? जरा एक बार फिर दोहराइए अपनी तजवीज़। बैरम खान से शादी कर लीजिए, जलाल तड़पेंगे आपके लिए। बेचारा बैरम खान। अब बेचारा बैराम खान बनता है या बेचारी सलीम, ये आपके हाथ में है। राम 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 शिवम सुंदरम। कौन हो भाई तुम? हम गोस्वामी तुलसीदास जी से मिलना चाहते हैं, कब होंगे उनके दर्शन? उनसे मिलने का समय कोई निर्धारित नहीं किया जा सकता। राम जी चाहे तो अभी मिल जाए, वो नहीं चाहेंगे तो नहीं मिल पाए। वही है वही जो राम रची रखा। श्री राम जी अवश्य चाहेंगे कि हमारा उनसे मिलाप हो। क्या ये स्वयं गोस्वामी जी ने लिखा है? नहीं, ये साक्षात शिव जी के हस्ताक्षर हैं। कितने महान हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कितने महान। महान तुलसीदास नहीं, महान श्री राम जी, महान शिव जी है, हनुमान जी। हम तो केवल उनके आदेशों का पालन करने वाले निमित्त मात्र हैं। राम की कृपा आप पर सदा बनी रहे। जय श्री राम। श्री राम। अजब दे। अरे अरे ये क्या, ऐसा मुंह क्यों लटका रखा है आपने? आपको तो अब सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। बच्चा पल रहा है आपकी कोख में, और जो मनस्थिति आपकी होगी ना
उसी का प्रभाव कोक के बच्चे पर भी पड़ेगा। कुंवर प्रताप देखेंगे तो क्या सोचेंगे? अरे बताया नहीं क्या अभी तक आपने कुंवर प्रताप को? ये आपने अच्छा नहीं किया। चल क्या रहा है आप दोनों के बीच? उसी वे तुलसीदास जी और राम जी की भक्ति में इतने डूबे हुए थे कि हम उन्हें बता ही नहीं पाए। व्यर्थ ही उनकी विचारधारा भंग हो जाती। अरे बलिहारी जाएं आपकी बुद्धि पे। चाहती क्या है आप? आपके पति आपको छोड़कर चले जाएं? हैं? बैरागी बन जाएं? नहीं मौसी, हम तो कुंवर प्रताप के बगैर जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते। मर जाएंगे हम क्या करें? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सच्चे आनंद की अनुभूति से आंखें भर ही आती। आपको इस समय जिस आनंद की अनुभूति हो रही है उससे कई अधिक आनंद का अनुभव हमें हो रहा है कुंवर प्रताप। आप हमारा नाम जानते हैं? हम ही क्या, एक दिन सारा विश्व जानेगा आपका नाम। कुंवर प्रताप, वीर प्रताप। हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। हमारा मन बहुत उद्विग्न था। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानिए जीवन में कोई मार्ग ही नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है। आपके पास है कि अपने इस भ्रम और दिशाहीनता का उत्तर मिल सके हमें। हमारी सहायता कीजिए गोस्वामी जी, हमारी सहायता कीजिए। श्री राम जी ने चाहा तो आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य मिल जाएंगे। आप ये शिव जी का प्रसाद ग्रहण करें। आप हमारे संबंधी हैं। संबंधी? वो कैसे? आप राम जी के वंशज हैं और राम जी हमारा सर्वस्व है। वे ना हमारे संबंधी। नहीं गोस्वामी जी, नहीं। आप हमें अपनी वंशावली से जोड़कर इतना महान मत बनाइए। हम कुछ नहीं है। हम इतने महान नहीं है गोस्वामी जी, हम इतने महान नहीं है। नहीं कुंवर प्रताप, हम आपका आदर सत्कार केवल इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप राम जी के वंशज हैं, अभी तो इसलिए कि आप अपने गुणों और सत्कर्मों से इसके योग्य बने। गोस्वामी जी, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। एक निवेदन है आपसे। अवश्य करेंगे कुंवर प्रताप। ये समय रोने का नहीं, कुछ करने का है, समझिए आप। ये सारे पुरुष होते ही ऐसे हैं। भले से भला पुरुष भी कभी कभार इस वैराग के चक्कर में पड़ ही जाता है। आप एक काम कीजिए, अच्छा सा भोजन बनाइए और फिर अच्छे से श्रृंगार कीजिए, अच्छे वस्त्र पहनिए, आभूषण पहनिए, और जब कुंवर प्रताप घर आए तो बस ऐसे ही सज सवर के उनके सामने भोजन परोसिए। और जब वो भोजन करने लगे ना, तब आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बताइए। एक बार आप उन्हें आने वाले बच्चे की बात बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के ही चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। गोस्वामी जी, हमें आज तक अपने जीवन का लक्ष्य समझ नहीं आ रहा था, पर हमें अब समझ में आ गया है कि हमें करना क्या है। हमें दीक्षा दे दीजिए। हम अपना समस्त जीवन श्री राम जी की भक्ति में सुख और शांति से व्यतीत करना चाहते हैं, ठीक आपके समान। कुंवर प्रताप, हम आपकी भावना को समझते हैं, किंतु हर मार्ग हर किसी के लिए नहीं होता।
चाहे वो भक्ति का मार्ग हो या शक्ति का। इसीलिए जीवन में जो भी चुनना होता है, जिस भी मार्ग पर हमें चलना है, उसे बहुत सोच समझकर चुनना होता है। क्या आपने ये निश्चय कर लिया है कि आप इस मार्ग पर ही चलना चाहते हैं? जी गोस्वामी जी, निस्संदेह। किंतु कुंवर प्रताप, आप तो विवाहित हैं। क्या आपकी पत्नी आपको इस निर्णय के लिए अनुमति देगी? दीक्षा हमें लेनी है, तो इसमें हमारी अर्धांगिनी से अनुमति लेने की क्या आवश्यकता है? हम समझे नहीं। नियम है यह संन्यास का कि विवाहित पुरुष को अपनी पत्नी की और अविवाहित पुरुष को अपनी माता से अनुमति लेनी ही पड़ती है। शास्त्र उसे ही संन्यास की अनुमति देते हैं जो अपने सभी कर्तव्यों से पूर्णतः मुक्त हो चुका। क्या आपकी पत्नी आपका उनके प्रति जो कर्तव्य है उसे मुक्त कर देंगे? हम अपनी अर्धांगिनी को भली भांति जानते हैं गोस्वामी जी। अजब देश से कहा हुआ हमारा हर एक शब्द पत्थर की लकीर के समान होता है। आज हमारे एक संकेत पर उन्होंने राजमहल की सभी सुख सुविधाओं को छोड़ हमारे संग भटक रही हैं। निस्संदेह ही वे एक सुशील और पतिव्रता पत्नी है। संदेह तो आप उन्हें हमारे पास ले आइए। हम उनका निर्णय उनके मुख से ही सुनना चाहेंगे। जी, आज्ञा दीजिए। जय श्री राम। जय श्री राम। एक बार आप अपने होने वाले बच्चे के बारे में बता देंगी ना, फिर देखिएगा कैसे वो आप दोनों के चक्कर लगाते हैं। विश्वास कीजिए हमारी बात का, हम बड़े अनुभव के साथ कह रहे हैं। जैसा हम कह रहे हैं वैसे करके तो देखिए, सब ठीक हो जाएगा। आपसे बिछड़कर जीने से तो अच्छा है कि हम अपने प्राण दे दे कुंवर प्रताप।
अजब, आज आपने अपने सजने संवरने पर इतना ध्यान क्यों दिया? कोई विशेष प्रयोजन? नहीं नहीं, वो बस ऐसे ही। वैसे आप भी आज बहुत प्रसन्न लग रहे हैं, कोई विशेष बात? हाँ, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। लगता है आपको दर्शन हो गए गोस्वामी तुलसीदास जी के। हाँ, कितनी भली भांति जानती हैं आप हमको, पर इससे भी अधिक प्रसन्नता का समाचार है जो आपको सुनाना चाहते हैं। वैसे हमारे पास भी एक प्रसन्नता का समाचार है जिसे सुनकर आपको भी बड़ी प्रसन्नता होगी। कहिए ना। लेकिन सबसे पहले आप भोजन कर लीजिए। आइए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया ना, आइए। याद है आपने हमसे एक बार कहा था कि बहुत शीघ्र हमें हमारा मार्ग, एक लक्ष्य मिल जाएगा। मिल गया हमें। किस लक्ष्य की बात कर रहे हैं आप? बताते हैं। तो हम जानते हैं कि आपको भरोसा नहीं होगा अपने कानों पर। अजब, आज हम बहुत खुश हैं। सच कहे तो हमें भी आपको एक प्रसन्नता वाला समाचार सुनाना है, और हम देखना चाहते हैं कि वो बात सुनकर आपके चेहरे पर कितनी प्रसन्नता आती है। परंतु सबसे पहले आप कहिए। नहीं, पहले आप बताएं। आप कुंवर प्रताप है ना, आप बताइए। अब भला ये कौन सी बात है? देखिए, आपको हमारी सौगात। देखा, आप सदैव हमें बांध देती हैं अपने हट से। ठीक है, पहले हम ही बता देते हैं। अजब, हम दीक्षा लेना चाहते हैं।